हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, हाय हेलो। दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ ऑल आर वेल। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है हरियाणा जीके में नए डिस्ट्रिक्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पंचकुला। दोस्तों इससे पहले मैंने 4-5 डिस्ट्रिक्ट करवा चुका हूँ। दोस्तों अगर आपने उन डिस्ट्रिक्टों को नहीं देखा है तो दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाकर देख सकते हो। दोस्तों मैंने परीक्षा के हिसाब से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो इस वीडियो में करवाऊंगा, और बाकी जितने वीडियो करवाई है मैंने अब तक उन सभी में टू द पॉइंट बातें की हैं, कोई ऐसे वैसे बात नहीं की है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पंचकुला पढ़ेंगे आज हम, पंचकुला के बारे में। दोस्तों पंचकुला का जो अर्थ है संस्कृत में इसका अर्थ है पंचकुल यानी 5 नहरें। पंचकुला का जो संस्कृत में है वो है 5 नहरें, यानी पंच मतलब 5, कुल का जो अर्थ है इसमें क्या है, नहरें, यानी 5 नहरें। तो दोस्तों अब बात करेंगे इसके जो उपनाम है ना, जिसके लिए प्रसिद्ध है। सबसे पहले तो आएगा ग्रीन सिटी, उसके बाद में नैनो सिटी, और क्या है, सैटेलाइट सिटी। दोस्तों जो पंचकुला है ना, पंचकुला का क्या क्या उपनाम है। एक तो ग्रीन सिटी है। ग्रीन सिटी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो सोलर है ना, सोलर का जो प्रोडक्शन होता है वो ज्यादा होता है, यानी 25% के आसपास है ना जो सोलर प्रोडक्शन जो पंचकुला जो अपने घरों में बिजली सप्लाई करता है ना, वो सोलर की वजह से करता है। यानी इलेक्ट्रिसिटी का जिसमें कोई रोल नहीं है, यानी जो क्लीन जो एनर्जी होती है ना उसका प्रयोग करते हैं सोलर वाले का। उसके बाद में नैनो सिटी, इसको टेक्नोलॉजी के कारण कहा जाता है। और सैटेलाइट सिटी क्या है, यहाँ पे सैटेलाइट है, उसकी वजह से क्या कहा, चंडीगढ़, यानी एक तो चंडीगढ़ में एक यहाँ कहा है पंचकुला में, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सैटेलाइट सिटी या सैटेलाइट नगरी भी कहा जाता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे पंचकुला कब बना था। पंचकुला बना था 15 अगस्त 1995 को बना था। किससे अलग होकर बना था? अम्बाड़ा से अलग होकर बना था। अम्बाड़ा से अलग होकर बना था। दोस्तों जो पंचकुला है ना वो 15 अगस्त 1995 को बना था। दोस्तों इसकी याद करने की ट्रिक बताता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए पंच है, पंच मतलब पिचाण, यानी पिचाण में जो लिस्ट जो सन है ना, जो लास्ट की जो सन है वो क्या है, इसकी पिचाण में आती है। यहाँ से याद कर सकते हैं भाई पंचकुला है ना, पंचकुला की पिचाण में आएगी। तो 15 अगस्त 1995 को बना था ये, 17वां जिला बना था हरियाणा का। तो दोस्तों अब इसकी बात करेंगे। इसका जो पुराना नाम है ना पंचकुला का पुराना नाम क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। पंचकुला का पुराना नाम कालकूट। दोस्तों पंचकुला का जो पुराना नाम है ना, एंशिएंट नेम है वो क्या है, इसका कालकूट है। और दोस्तों इसकी जो तहसील है ना, पंचकुला की 3 तहसीलें हैं। कौन कौन सी है? एक तो पंचकुला ही हो गया, पंचकुला, कालका, और जो तीसरा है वो क्या होगा, रायपुर रानी। दोस्तों ये 3 तहसील है पंचकुला की। एक तो पंचकुला हो गया, एक कालका हो गया, और जो तीसरी है वो कौन सी है, रायपुर रानी होगी। दोस्तों 3 जो तहसीलें हैं वो किसकी है, पंचकुला की है। तो दोस्तों अब हम आगे बात करेंगे। और अगर इसके बारे में पूछ लेते हैं, पंचकुला है ना, पंचकुला की जो लोकेशन है वो कैसी है, नॉर्थ में है। सबसे जो उत्तरी है ना, सबसे ऊपर है कौन है, पंचकुला है। तो कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि हरियाणा विधानसभा का कौन सा क्षेत्र ना सबसे उत्तर में स्थित है, यानी सबसे उत्तरी विधानसभा क्षेत्र है। तो आपका क्या आंसर आएगा, पंचकुला में क्या है, कालका है। और ये पूछ लिया जाए सबसे उत्तरी जिला पूछ लिया जाए तो आएगा आपका आंसर पंचकुला। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है ना, टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स कौन सा है,
टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे रेड बिशप। रेड बिशप क्या है यहाँ पे टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है। और ये जो पंचकुला को क्या कहा जाता है, हरियाणा की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल कहा जाता है इसको। दोस्तों यहाँ पे जो टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है ना रेड बिशप है दोस्तों, ऑल ओवर जो हरियाणा ना, हरियाणा में 44 टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है, यानी 44 टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है। और सभी के जो नाम है ना वो पक्षियों के नाम पर रखे हुए हैं। तो दोस्तों ये जो पंचकुला में ना, पंचकुला में कौन सा है, रेड बिशप है। और दोस्तों ये जो पंचकुला है ना हरियाणा की क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, यानी प्रशासनिक राजधानी है। दोस्तों अब हम बात करेंगे पंचकुला के बारे में कि हरियाणा का ना सर जो छोटा है ना, सबसे छोटा जो नगर निगम है वो कौन सा है, पंचकुला है। दोस्तों हम बात करेंगे हम हरियाणा का सबसे छोटा नगर निगम। हरियाणा का सबसे छोटा नगर निगम कौन सा है, पंचकुला है। हरियाणा का सबसे छोटा नगर निगम कौन सा है दोस्तों, पंचकुला है। और दोस्तों हरियाणा में वर्तमान में कितने नगर निगम है, 10 नगर निगम है। और दोस्तों जो अभी हाल ही में बना है, यानी जो 11वां नगर निगम है, अभी घोषणा हुई उसकी, कंप्लीटली ऑफिशियल रूप से नहीं बना वो, उसका क्या नाम है, मानेसर। गुड़गांव का जो मानेसर है ना, मानेसर गुड़गांव, यानी जो अब क्या चेंज हो गया 2016 में, इसका क्या नाम चेंज कर दिया, गुरुग्राम कर दिया। तो दोस्तों जो नवीन जो न्यूएस्ट पूछ लिया जाए, सबसे नवीनतम जो नगर निगम है वो कौन सा है, मानेसर है गुड़गांव का। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि जो पंचकुला, चंडीगढ़ और जो मोहाली है ना, ये मिलकर किसका निर्माण करते हैं, ट्राई सिटी बोलते हैं इनको। अब हम बात करेंगे पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली। पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली। दोस्तों ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये चंडीगढ़ हो गया उत्तर, यहाँ पे पंचकुला मान लीजिए, और यहाँ पे है मोहाली। तो दोस्तों यहाँ पे है ना ट्राई सिटी का निर्माण कर रहे दोस्तों, यहाँ पे चंडीगढ़ हो गया, यहाँ पे पंचकुला, यहाँ पे मोहाली, यानी 3 सिटी बन गई, ट्राइंगल से हो गया। इसको क्या कहते हैं, ट्राई सिटी कहते हैं। इसको कौन कौन बनाता है, ट्राई सिटी, चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे जो उत्तर भारत का, जैसे उत्तर भारत का नंदन वन भी कहा जाता है, पिंजौर गार्डन भी कहते हैं उसको, यादवेंद्र गार्डन भी कहते हैं, मुगल गार्डन भी कहते हैं। दोस्तों हम बात करेंगे मुगल गार्डन के बारे में। मुगल गार्डन भी कहते हैं जिसको, मुगल गार्डन, पिंजौर गार्डन, और इसका जो तीसरा नाम वो क्या है, यादवेंद्र गार्डन, यादवेंद्र गार्डन। दोस्तों ये जो मुगल गार्डन है, पिंजौर गार्डन है, यादवेंद्र गार्डन ये कहाँ है, पिंजौर में है, यानी पंचकुला में ये है पिंजौर। दोस्तों इसका जो निर्माण है ना वो 17वीं सदी में, 17वीं सदी में फिदाई खान ने करवाया था, फिदाई खान ने करवाया था इसका निर्माण। 17वीं सदी में दोस्तों फिदाई खान ने इसका निर्माण करवाया था। ये पूछ लिया जाए ना किस मुगल शासक के काल में करवाया था, तो दोस्तों औरंगजेब के समय में करवाया था, औरंगजेब के समय में इसका निर्माण करवाया था। दोस्तों ये जो मुगल गार्डन है, पिंजौर गार्डन है, यादवेंद्र गार्डन है, ये जो कब बनाया था, 17वीं सदी में बनाया था। किसने बनाया था, फिदाई खान ने बनवाया था।
इसका निर्माण करवाया था। और किसके समय में करवाया था पूछ जाए तो औरंगजेब के समय में करवाया था इसका निर्माण। और दोस्तों 1967 में इसका क्या नाम चेंज कर दिया है, पिंजौर गार्डन कर दिया है। और दोस्तों यहाँ पे ना आमों का मेला भरता है पिंजौर गार्डन में ही, यादवेंद्र गार्डन। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे पिंजौर गार्डन की। पिंजौर गार्डन इसका नाम कब पड़ा? पिंजौर गार्डन 1967 में इसका नाम पड़ा था पिंजौर गार्डन। इसको ये जो है इसको क्या कहा जाता है, उत्तर भारत का नंदनवन। इसे क्या कहा जाता है, उत्तर भारत का नंदनवन भी कहा जाता है किसको, पिंजौर गार्डन को या यादवेंद्र गार्डन को। दोस्तों यहाँ पे है ना आमों का मेला भरता है, कब भरता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आमों का मेला। आमों का मेला भरता है यहाँ पे दोस्तों जुलाई में भरता है, प्रत्येक साल जुलाई में भरता है इसका जो मेला है ना, आमों का मेला। दोस्तों यहाँ पे आमों की ना नई नई वैरायटी लेकर आते हैं किसान, जैसे आमों की ये हो गई अल्फांसो हो गई जो पॉपुलर है, दशहरी वगैरह। ये तो दोस्तों ये सिंपल है ये तो दोस्तों ये तो था पिंजौर गार्डन। पिंजौर गार्डन के बारे में इतना ही था। अब हम बात करेंगे जो हरियाणा का सबसे बड़ा है ना, हरियाणा का सबसे बड़ा और एशिया का भी बड़ा बताते हैं इसको, एशिया का कैक्टस गार्डन। दोस्तों क्या है इसका नाम, कैक्टस गार्डन है। ये भी कहाँ, पंचकुला में है। और दोस्तों यहाँ पे है ना ये जो कैक्टस गार्डन है यहाँ पे हरियाणा का सबसे बड़ा पूछ लिया जाएगा, एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन कहाँ है, पंचकुला में है। तो दोस्तों यहाँ पे ना जो ये कैक्टस गार्डन है ना, कैक्टस गार्डन यानी कैक्टस पार्क है ना, यहाँ पे जो मेले का आयोजन होता है कब होता है, मार्च महीने में होता है। मार्च महीने में होता है यहाँ पे क्या किसका आयोजन होता है, मेले का आयोजन होता है कैक्टस गार्डन में। दोस्तों ये हरियाणा का भी सबसे बड़ा है और एशिया का भी सबसे बड़ा है। अब हम बात करेंगे जो फेमस है ना जो फेमस है पंचकुला का रॉक गार्डन जिसको कहते हैं, रॉक गार्डन। रॉक गार्डन कहाँ है, चंडीगढ़ में है। दोस्तों ये किसने बनवाया था, नेकचंद ने बनवाया था। नेकचंद ने बनवाया था 1957 में, 1957 में बनाया था। और यहाँ पे क्या है, रोज गार्डन भी है, रोज गार्डन। ये इसका निर्माण किसने करवाया था, जाकिर हुसैन ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था, जाकिर हुसैन ने करवाया था। इसके 10 साल बाद ही करवाया था 1967 को। तो दोस्तों जो रॉक गार्डन है ना, रॉक गार्डन का निर्माण किसने करवाया था, नेकचंद ने करवाया था, 1957 में करवाया था। और दोस्तों रोज गार्डन है ना, रोज गार्डन में का जो निर्माण है वो किसने करवाया था, 1967 में करवाया था, जाकिर हुसैन ने करवाया था। और दोस्तों यहाँ पे ना, यहाँ पे दो ही क्या है, दो ब्रीडिंग सेंटर है, उसका हम जिक्र करेंगे अब। दो ब्रीडिंग सेंटर हैं यानी प्रजनन केंद्र। एक का नाम है गिद्ध व जटायु, गिद्ध व जटायु, गिद्ध व जटायु प्रजनन केंद्र पंचकुला में है ये भी। और जो दूसरा है ना, दूसरा क्या है, फीजेंट, फीसेंट बोल सकते हैं जिसको, फीसेंट या तितर प्रजनन केंद्र।
यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो ये पंचकुला है ना, पंचकुला में 2 ब्रीडिंग सेंटर यानी 2 प्रजनन केंद्र है। कौन कौन से हैं? एक तो है गिद्ध व जटायु प्रजनन केंद्र, और दूसरा है कौन सा है? फीजेंट यानी तित्र प्रजनन केंद्र। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे, ये तो फिर 2 प्रजनन केंद्र किसके? पंचकुला के। अब यहाँ पर 2 वन्य जीव अभयारण्य भी हैं, उसकी बात करेंगे हम। वन्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभयारण्य। वन्य जीव अभयारण्य यहाँ पे 2 है। एक तो है वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। वन्य जीव अभयारण्य है। और जो दूसरा है ना, वो यहीं पर ही है, क्या है? खोल हीरातान। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ना 2 प्रजनन के अंदर तो गिद्ध व जटायु, और जो दूसरा हो गया वो तितर वाला हो गया। लेकिन यहाँ पे ना 2 वन्य जीव अभयारण्य भी हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। दोस्तों इसकी जो स्थापना 2001 में की गई थी गिद्धों के संरक्षण के लिए। और दोस्तों जो नेक्स्ट है ना, वो कौन सा है? खोल हीरातान। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे खोल हीरातान के बारे में। तो दोस्तों ये जो है ना खोल हीरातान, ये पहले थोड़ा चर्चा में था, अब तो इतना नहीं है। तो दोस्तों वीर शिकारगढ़ अब ज्यादा चर्चा में, क्योंकि यहाँ पे है ना गिद्धों के संरक्षण के लिए 2001 में इसकी स्थापना की गई थी। और जो दूसरा है वो कौन सा है? खोल हीरातान है, जो कहाँ है? पंचकुला में है। और दोस्तों अब हम बात करेंगे किसके बारे में, जो फेमस है पंचकुला में मोरनी की पहाड़ियाँ। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा, हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन, हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन है ना, वो कौन सा है? पंचकुला है। नंबर 2 हो गया भाई, पंचकुला में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? पंचकुला में मोरनी की पहाड़ियाँ हैं। और दोस्तों ये जो मोरनी की पहाड़ियाँ ना, ये किस रेंज में है? शिवालिक रेंज में है। और जो तीसरा है ना, वो क्या है? या मोरनी की पहाड़ियों में ना, मोरनी की पहाड़ियों में क्या है? करो चोटी है, जिसकी जो हाइट है वो कितनी है? 1514 मीटर है। दोस्तों कई बुकों में इसमें 1483 1467 भी दिया होगा, लेकिन एक्चुअलिटी है ना, जो एसएससी है ना, वो यही मानती है, 1514 मीटर मानती है। तो जो करो चोटी है ना, ये करो। इसको बात बता। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन, यानी जो पहाड़ी जो स्टेशन है ना, वो कौन सा है? पंचकुला है। सेकंड नंबर पे है पंचकुला में है ना, कौन सी पहाड़ियाँ हैं? मोरनी की पहाड़ियाँ हैं। और मोरनी की पहाड़ियों से नदी निकलती है, कौन सी नदी निकलती है? टांगरी नदी बोलते हैं इसको, टांगरी नदी। दोस्तों ये जो मोरनी की पहाड़ियाँ ना, मोरनी की पहाड़ियाँ किस रेंज में है? शिवालिक रेंज में है। और मोरनी की पहाड़ियों में ना करो चोटी है, जो उत्तर हरियाणा की और हरियाणा की सबसे बड़ी चोटी है, जिसका क्या नाम है? करो चोटी है। और जो कितनी हाइट इसकी? 1514 मीटर हाइट है इसकी। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे मोरनी की पहाड़ियों से मोरनी की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? टांगरी नदी निकलती है। दोस्तों हम पंचकुला में तीन नदियों के बारे में पढ़ेंगे। एक तो गई टांगरी, दूसरी है घग्गर नदी, और जो तीसरी नदी है ना, वो कौन सी है? कौशल्या।
कौशल्या और मारकंडा भी है दोस्तों मेरे हिसाब से यहाँ पे। दोस्तों टांगरी नदी हो गई एक, तो एक घग्गर नदी हो गई, और जो तीसरी है ना कौशल्या, और यहाँ पे है ना मारकंडा नदी भी मिलेगी। थोड़ा सस्पेंस है मेरे को। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इन दो नदियों के बारे में। एक टांगरी की तो हमने बात कर ली, कहाँ से निकलती हैं, पंचकुला में मोरनी की पहाड़ियों से निकलती हैं। और अब नेक्स्ट बात करेंगे घग्गर की, घग्गर नदी। दोस्तों ये जो घग्गर नदी है ना हिमाचल प्रदेश से निकलती है, डगसाई की पहाड़ियों से। और दोस्तों ये हरियाणा में ना, हरियाणा में पंचकुला के कालका, पंचकुला के कालका में एंटर करती है, यानी प्रवेश करती हैं। और जो दूसरी थी दोस्तों कौशल्या, कौशल्या नदी। दोस्तों ये घग्गर की सहायक नदी है, घग्गर की सहायक नदी। तो दोस्तों जो घग्गर है, घग्गर की जो सहायक नदी है वो कौन सी है, कौशल्या, कौशल्या नदी है। दोस्तों ये जो घग्गर नदी है ना ये हिमाचल प्रदेश के डगसाई की पहाड़ियों से निकलती हैं, और दोस्तों हरियाणा में पंचकुला की कालका से एंटर करती हैं। तो दोस्तों ये कौशल्या नदी इसकी सहायक नदी है। दोस्तों अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे जो है ना मिट्टी कौन सी पाई जाती है पंचकुला में। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार बढ़ चुका है। पंचकुला में ना गिरिपादीय मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे गिरिपादीय मैदान भी है, उन्हीं से क्या मिलती है हमको, गिरिपादीय मिट्टी मिलती है। और दोस्तों इस गिरिपादीय मिट्टी को ना नारायणगढ़ है कालका, नारायणगढ़ व कालका में इसको क्या कहते हैं, इसको घर बोलते हैं, घर। और दोस्तों इसी मिट्टी को जगाधरी में क्या बोलते हैं, इसको कंधी बोलते हैं इसको। दोस्तों ये ध्यान रखना, जो पंचकुला में ना, पंचकुला में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, गिरिपादीय मिट्टी पाई जाती है। और मैदान पूछ लेना तो गिरिपादीय मैदान पाए जाते हैं। और नारायणगढ़ व कालका में इस मिट्टी को क्या कहा जाता है, घर कहा जाता है। इस मैदानों को क्या कहा जाता है, घर कहा जाता है। और जगाधारी में ना इसको क्या कहा जाता है, कंधी कहा जाता है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे किसके बारे में, जो मंदिर है ना पंचकुला के मंदिर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं काली माता का मंदिर। काली माता का मंदिर दोस्तों क्यों पॉपुलर है, कहाँ पड़ता है, ये कालका शिमला मार्ग पे पड़ता है। कालका शिमला मार्ग पर, कालका शिमला मार्ग पे पड़ता है काली देवी का, काली माता का मंदिर। दोस्तों यहाँ पे ना पांडवों ने अज्ञातवास काटा था, इसलिए फेमस है ये काली माता का मंदिर। और जो नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट मंदिर यहाँ पे कौन सा है, मनसा देवी का मंदिर, मनसा देवी का मंदिर। और थर्ड है भीमा देवी का मंदिर, भीमा देवी का मंदिर। दोस्तों इसे का ना उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है, उत्तर भारत का खजुराहो। देखिए दोस्तों जो काली माता का मंदिर है, ये मैंने बता दिया। यहाँ पर क्या क्या था, पांडवों ने अज्ञातवास काटा था। उसके बाद है नेक्स्ट मनसा देवी का मंदिर। दोस्तों ये बहुत फेमस है मनसा देवी का मंदिर। और दोस्तों जो थर्ड है ना भीमा देवी का मंदिर, ये कहाँ, पंचकुला में है, जिसको क्या कहा जाता है उत्तर भारत का खजुराहो। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों एक तो है भीमा देवी, एक है भीमेश्वरी देवी। तो भीमेश्वरी देवी अगर आ जाए ना तो उसमें आप क्या क्लिक करोगे, झज्जर क्लिक करोगे, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे है ना, यहाँ पे क्या है, जो गुरुद्वारा है वो कौन सा है, गुरुद्वारा नाडा साहिब, गुरुद्वारा नाडा साहिब।
गुरुद्वारा जो नाटा साहिब है वो कहाँ है? पंचकुला में है। और दोस्तों एक वो उसमें थोड़ा रह गया क्या, जो भीमेश्वरी देवी मंदिर है, मनसा देवी मंदिर और जो काली माता का जो मंदिर है ना, इन तीनों के ना जो ट्रस्टी है वो कौन है? हमारे सीएम है फिलहाल, जो कौन है? जो मनोहर लाल खट्टर है। दोस्तों उसका जो ट्रस्टी होता है ना वो सीएम ही होता है, यानी जितना भी यहाँ पे जितना भी दान आता है ना उस सब ये सभी किसके खाते में जाएंगे? यानी उन्होंने एक ट्रस्ट बना रखा है और जिसके अध्यक्ष कौन है? जो हमारे सीएम है ना मनोहर लाल खट्टर है। और दोस्तों यहाँ पे क्या है? नाहन की कोठी भी है पंचकुला में, नाहन की कोठी। तो दोस्तों ध्यान रखना है, ये गुरुद्वारा है ना जो फेमस गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा नाटा साहिब, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ना हरियाणा पुलिस का फिजिकल हुआ था 2018 में, जो पिछली भर्ती थी ना 2018 में हरियाणा पुलिस का फिजिकल हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे ना जो बच्चे रुके थे ना, कहाँ पे रुके थे? नाटा साहिब गुरुद्वारा में रुके थे। तो दोस्तों बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स को तो ये वैसे याद होगा क्योंकि इनमें मैं भी एक था। तो दोस्तों यहाँ पे आज बहुत अच्छी सुविधा दी हुई थी नाटा साहिब में गुरुद्वारा में। दोस्तों यहाँ पे खाने पीने का अच्छा प्रबंध था और दोस्तों यहाँ पे हर तरह की सुविधा थी दोस्तों। तो धन्यवाद करना चाहेंगे हम गुरुद्वारा नाटा साहिब का। तो दोस्तों ये जो पंचकुला डिस्ट्रिक्ट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान रखना। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे पिंजौर के बारे में। तो दोस्तों पिंजौर को क्या कहता है? 360 बावड़ियों का कस्बा पिंजौर। 360 बावड़ियों का कस्बा कहा जाता है। और दोस्तों पूछ लिया जाए हरियाणा में सबसे ज्यादा बावड़िया किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो आपका आंसर आएगा नारनौल यानी महेंद्रगढ़ में है 360 बावड़ियों का। दोस्तों इसका जो पहले नाम था ना क्या था? विराटनगर था, क्योंकि उस समय यहाँ पे जो राजा था ना, यहाँ पे जो राजा कौन था महाभारत के टाइम पे? विराट था। इसकी वजह से क्या कर दिया इसका नाम विराटनगर कर दिया गया था। और दोस्तों अस्सी में जो है ना अस्सी किस कहाँ है? अस्सी हिसार में है दोस्तों। वहाँ से क्या मिले हैं? इसके जो साक्ष्य मिले हैं उसमें इसका क्या नाम रख दिया गया है? पिंजौर का क्या नाम है? पंचपुर नाम है। अस्सी के जो अभिलेख मिले हैं वहाँ से इसका क्या नाम है? तो दोस्तों अब बात करेंगे ज्ञानेंद्र जैन गुरुकुल है यहाँ पे। ज्ञानेंद्र जैन ज्ञानेंद्र जैन गुरुकुल है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1927 में हुई थी। और जो सेकंड है यहाँ पे क्या है? हरियाणा परामर्श सोसाइटी यानी यहाँ पे जो सोसाइटी है परामर्श की सोसाइटी बना रखी है, जिसका निर्माण कब हुआ था? 2007 में हुआ था। तो दोस्तों याद रखना ज्ञानेंद्र जैन गुरुकुल पूछ लिया जाए तो 1927 में है। हरियाणा परामर्श सोसाइटी कहाँ है? 2007 में निर्माण हुआ था, जिसका पंचकुला में है। दोस्तों अब हम बात करेंगे यहाँ पे है ना, यहाँ पे क्या है? जवाहर नवोदय विद्यालय भी है। तो नवोदय विद्यालय दोस्तों यहाँ पे जो नवोदय विद्यालय है ना उसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी। नवोदय विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी। और दोस्तों यहाँ पे क्या है? जो हरियाणा विधानसभा के स्पीकर है ना, हरियाणा विधानसभा के जो स्पीकर है ना एट प्रेजेंट, जिसका क्या नाम है? ज्ञानचंद गुप्ता, जिसका संबंध काल से है, कालका से है। दोस्तों यहाँ पे याद रखिए जो नवोदय विद्यालय है ना, नवोदय विद्यालय का जो निर्माण कब हुआ था? 1995 में हुआ था। और दोस्तों हरियाणा विधानसभा के जो स्पीकर है ना, यानी जो हरियाणा विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं ना, वो कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता है। और जिसका जो संबंध है ये फिलहाल विधायक काल से है, कालका से है। दोस्तों बात करेंगे हरियाणा में ना, हरियाणा का जो पहला महिला पुलिस थाना कहाँ खुला था? हरियाणा का पहला
महिला, हरियाणा का पहला महिला पुलिस थाना, हरियाणा का पहला महिला पुलिस थाना कहाँ है? पंचकुला में बना था। जिसको क्या कहा जाता है दोस्तों, पिंक थाना भी कहा जाता है इसको। जो महिला थाना है इसको पहला पिंक थाना भी बोल देते हैं इसको। महिलाओं के लिए खुला था दोस्तों ये। वर्तमान में कितने हैं? 34 है। अगर 34 ऑप्शन में नहीं हो ना तो 33 आएगा। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में कितने थाने हैं? महिला थाने हैं 34। यानी अगर ऑप्शन में है ना 34 और 33 दोनों आ जाए ना तो पहली प्रायोरिटी हम देंगे इसको 34 को। और उसके बाद में अगर 34 नहीं होना ऑप्शन में तो 33 क्लिक करेंगे। तो दोस्तों हरियाणा का पहला महिला पुलिस थाना कहाँ भी खुला था? पंचकुला में खुला था। और वर्तमान में कितने हैं? 34 है पुलिस थाने, महिला पुलिस थाने। और दोस्तों यहाँ पंचकुला में ना हरियाणा की जो पहली सेब फैक्ट्री कहाँ लगी थी? पंचकुला में लगी थी। कब लगी थी? 2017 में लगी थी। तो दोस्तों जो ज्ञानेंद्र जैन, एक मिस्टेक कर गया दोस्तों मैं, जो ज्ञानेंद्र जैन गुरुकुल है ना उसकी स्थापना 1927 करवाया था। 1929 आएगा उसका आंसर, तो आप ठीक कर लेना। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे हरियाणा की पहली सेब मंडी। हरियाणा की पहली जो सेब मंडी है ना 2017 में लगाई गई थी। 2017 में लगाई गई थी। कहाँ लगाई गई थी? पंचकुला में लगाई गई थी। पंचकुला में लगाई गई थी। हरियाणा की जो पहली है ना एप्पल फैक्ट्री कहाँ लगाई गई थी? सेब मंडी है ना वो कहाँ लगाई गई थी? पंचकुला में लगाई गई थी। 2017 में लगाई गई थी। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे जो यहाँ की जो पॉपुलर है ना हिंदुस्तान मशीन टूल्स। यहाँ पे किसका उत्पादन होता था? ट्रैक्टरों का, ट्रैक्टर प्लस गाड़ियों का। दोस्तों इसकी जो HMT है ना, HMT स्थापना 1953 में हुई थी। तो दोस्तों जो HMT है ना हिंदुस्तान मशीन टूल्स, यहाँ पे ना वर्तमान में ना ट्रैक्टरों का जो प्रोडक्शन है ना वो रुक गया है। दोस्तों अभी यहाँ पे है ये जो कंपनी है ना ट्रैक्टरों का प्रोडक्शन नहीं कर रही है। किसका प्रोडक्शन कर रही है? गाड़ियों का प्रोडक्शन कर रही है वर्तमान में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा सकता है कि जो हिंदुस्तान मशीन टूल्स जो कंपनी है ना वर्तमान में जो किसका प्रोडक्शन नहीं कर रही है? तो ट्रैक्टर आ जाएगा। और वैसे पूछ लिया जाए ना तो किसका प्रोडक्शन कर रही है? गाड़ियों का कर रही है। और दोस्तों यहाँ पे ना अंग्रेजों द्वारा क्या किया गया था? जो पहली काल का जो शिमला मार्ग पे है ना पहले जो क्या की गई थी? पहली जो टॉय ट्रेन थी ना वो चलाई गई थी। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे किसके बारे में? पहली जो टॉय ट्रेन चलाई गई थी ना उसके बारे में। हरियाणा की पहली टॉय ट्रेन, हरियाणा की पहली टॉय ट्रेन कालका से शिमला मार्ग पर है। दोस्तों ये जो कालका से शिमला मार्ग है ना ये बनना कब स्टार्ट हुआ था? 1898 में बनकर तैयार हुआ, शुरू हुआ था। 1898 में शुरू हुआ था। और दोस्तों 1903 में ना इसका जो निर्माण है वो कंप्लीट हो गया था। कंप्लीट कंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे जो हरियाणा की ना पहली जो टॉय ट्रेन है वो कौन सी है? कालका से शिमला मार्ग पर चलाई गई थी। और 1898 में इसका जो निर्माण कार्य शुरू हुआ था और 1903 में क्या हो गया था? कंप्लीट हो गया था। यानी दोस्तों 5 साल लगे थे इसको कंप्लीट होने में। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे जो टॉय ट्रेन है ना ये जो कालका शिमला वाली, तो दोस्तों ये पहाड़ी इलाकों से होकर गुजरती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ना सुरंग है ना बहुत ज़्यादा सुरंग आती हैं और बहुत ज़्यादा क्या आते हैं? करो यानी मोड़ आते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों कभी घूमने का मौका मिला है तो शिमला का सेंटर भर देना एग्जाम का और वहाँ पे घूम के आना, बहुत ही मजा आएगा आपको। तो दोस्तों 1898 में हुआ था। और दोस्तों ये जो है ना ये जो ट्रेन है ना ये ट्रेन कौन सी गेज पर चलती है? नैरो गेज पर चलती है दोस्तों, नैरो गेज पर। यानी सबसे नैरोएस्ट जो क्या है रेलवे
ट्रैक है वो कौन सा है इसका, कालका शिमला मार्ग पे जो ट्रेन चलाई गई थी ना, इसका है सबसे नैरोवेस्ट रेल गेज। और दोस्तों यहाँ पे स्टेडियम पूछ लिया जाए, पंचकुला में जो स्टेडियम है ना वो ताऊ देवीलाल मल्टी स्पोर्ट्स ताऊ देवीलाल मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम। ताऊ देवीलाल मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम कहाँ है, पंचकुला में है। यहाँ पे देखिए दोस्तों ताऊ देवीलाल मल्टी स्पोर्ट्स, यहाँ पे ये ध्यान रखना मल्टी स्पोर्ट्स, यहाँ पे मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम कहाँ है, पंचकुला में है। और दोस्तों गुड़गांव में ही है एक, गुड़गांव में भी एक ताऊ देवीलाल स्टेडियम। तो दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन कैसे पकड़ना है, यहाँ पे मल्टी स्पोर्ट्स बोल देना तो आंसर क्या आएगा आपका पंचकुला। वैसे अगर ताऊ देवीलाल स्टेडियम बोल देना तो आपका आंसर क्या आएगा, गुरुग्राम आएगा। और दोस्तों अब हम बात करेंगे जो पंचकुला में ना जो सबसे कम क्या है, सबसे कम और सबसे ज्यादा क्या है वो बात करेंगे। जो पंचकुला में सबसे कम की बात करते हैं पहले। सबसे कम गेहूं और पशु कहाँ है, पंचकुला में है। पंचकुला में क्या है, सबसे कम गेहूं और पशु कहाँ है, सबसे कम गेहूं और पशु कहाँ है, पंचकुला में है। और दोस्तों यहाँ पे सबसे ज्यादा की बात करें ना, सबसे ज्यादा वन क्षेत्र की बात करते हैं। सबसे पहले सबसे ज्यादा वन क्षेत्र, तो दोस्तों परसेंट में पूछ लिया जाए तो 42.54 है, यानी 42% मान सकते हैं अप्रोक्सम। और मक्का आते हैं ना मेज के उत्पादन में भी क्या है, प्रथम है ये हरियाणा में। तो दोस्तों सबसे ज्यादा वन क्षेत्र पूछ लिया जाए तो क्या कहा किसका है, पंचकुला का है। वन क्षेत्र वैसे पूछ लिया जाए तो भी पंचकुला आएगा, वन क्षेत्र परसेंट में पूछ लिया जाए तो भी क्या आएगा, पंचकुला ही आएगा आंसर इसका। और दोस्तों मक्के के उत्पादन में भी क्या है, ये फर्स्ट है कौन, पंचकुला। तो दोस्तों ये तो थी, आपने बात की थी वन क्षेत्र की और किसकी, गेहूं, सबसे कम उत्पादन गेहूं की। दोस्तों अब हम बात करेंगे जो पंचकुला है ना, पंचकुला में क्या है, सबसे ज्यादा भूकंप प्रभावित, सबसे ज्यादा भूकंप प्रभावित, यानी सबसे ज्यादा जो भूकंप आता है ना वो कहाँ आता है, हरियाणा में पंचकुला में आता है, प्रभावित जिला। दोस्तों हरियाणा का सबसे ज्यादा भूकंप प्रभावित जिला कौन सा है, पंचकुला है। क्यों आता है सबसे ज्यादा भूकंप, क्योंकि ये है ना हिमालय बाउंड्री फॉल्ट जोन में आता है, हिमालय बाउंड्री फॉल्ट जोन में आता है दोस्तों, फॉल्ट जोन में आता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे ना जो भूकंप है ना, भूकंप सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं कहाँ, पंचकुला में होते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है, सबसे ज्यादा भूकंप प्रभावित जिला कौन सा है, पंचकुला है। और ये क्यों है, इसका कारण क्या है, क्योंकि ये मैंने बता दिया कि हिमालय है ना बाउंड्री फॉल्ट जोन में आता है, इसकी वजह से क्या आता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। और दोस्तों अब हम बात करेंगे इसके क्षेत्रफल की। जो ये पंचकुला है ना हरियाणा का दूसरा सबसे छोटा जिला है, हरियाणा का दूसरा सबसे छोटा जिला, क्षेत्रफल 848 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल, इसका पंचकुला का। तो दोस्तों जो पहला है ना, पहला कौन है, फरीदाबाद का जनसंख्या घनत्व भी सबसे ज्यादा है, जनसंख्या भी सबसे ज्यादा है, लेकिन जो इसका ना एरिया है ना वो सबसे कम है, कितना है, 741 स्क्वायर किलोमीटर। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये कि हरियाणा का ना सबसे छोटा जिला पूछ लिया जाए क्षेत्रफल में, हरियाणा का सबसे छोटा जिला पूछ लिया जाए क्षेत्रफल में तो कौन सा है, फरीदाबाद है। दूसरा पूछ लिया जाए सेकंड शॉर्ट पूछ लिया जाए ना तो इसका आंसर क्या आएगा, पंचकुला आएगा। तो दोस्तों वर्तमान में जो जनसंख्या में सबसे कम जनसंख्या किसकी है, वर्तमान में तो चरखी दादरी आएगा, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार हम बात करें ना
तो आपका आंसर क्या होगा? सबसे कम जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला। सेकंड बात है, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या भी कहाँ है? पंचकुला में है। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है? पंचकुला में है। और 3 नंबर की बात करेंगे, सब प्रति व्यक्ति है सबसे ज्यादा, प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा। दोस्तों एक एक की डिटेल करते हैं हम। देखो यहाँ पे सबसे कम जनसंख्या ना, सबसे कम जनसंख्या पूछ लिया जाए ना, किसकी है? 2011 की जनगणना के अनुसार है, किसकी है सबसे कम जनसंख्या? पंचकुला की है। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या पूछ ली जाए तो कौन किसका नाम आएगा? पंचकुला का नाम आएगा, क्योंकि यहाँ पे ना शहरी जनसंख्या ज्यादा है और ग्रामीण जो जनसंख्या है वो कम है। प्रति व्यक्ति आय में यानी पर कैपिटा इनकम में है ना, सबसे जो ज्यादा है ना इनकम किसकी है? पंचकुला की है। तो दोस्तों ये तो तीन किस्में थी जनसंख्या के बारे में बताया था मैंने। और ये पर कैपिटा इनकम है ना, सबसे ज्यादा किसकी है? पंचकुला की है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे सबसे कम नहर और ट्यूबवेलों से जो सिंचाई है ना, सबसे कम जो सिंचाई करता है ना, कौन करता है? सबसे कम नहर या ट्यूबवेलों से सिंचाई कौन करता है? पंचकुला करता है। सबसे कम नहर और ट्यूबवेलों से सिंचाई कौन करता है? पंचकुला करता है। और दोस्तों क्षेत्रफल में पूछ लिया जाए, क्षेत्रफल में सबसे छोटी विधानसभा क्षेत्र, सबसे छोटी विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा लिख देते हैं, क्षेत्र है तो कौन सा है? ये दोस्तों कालका ही है, पंचकुला का, कालका पंचकुला। और दोस्तों सबसे कम नहर और ट्यूबवेल से सिंचाई कौन करता है? सबसे कम करता है ऑल ओवर इंडिया, हरियाणा में सबसे कम सिंचाई कौन करता है? पंचकुला करता है। और क्षेत्रफल में सबसे छोटी विधानसभा क्षेत्र है वो कौन सी है? कालका यानी पंचकुला में है। और दोस्तों क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो है ना हरियाणा का सबसे उत्तरी जो विधानसभा क्षेत्र है ना, कौन सा है? पंचकुला का, कालका ही है। तो दोस्तों कैसा कंटेंट मिल रहा है आपको कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों यहाँ पे ना पतंजलि के सहयोग से क्या हो रहा है? हरियाणा का जो सबसे बड़ा ना हर्बल पार्क बन रहा है, हरियाणा का सबसे बड़ा हर्बल पार्क, हरियाणा का सबसे बड़ा हर्बल पार्क कहाँ बन रहा है? पतंजलि योगपीठ के सहयोग से बन रहा है, पतंजलि योगपीठ के सहयोग से। और दोस्तों पंचकुला में जीरकपुर में क्या है? पतंजलि का जो पौष्टिक रेस्टोरेंट है ना, पौष्टिक आहार का जो रेस्टोरेंट है वो कहाँ है? पंचकुला की जीरकपुर में है पतंजलि का। और दोस्तों नेक्स्ट हम बात करें ना तो यहाँ पे ना चौथा सैनिक स्कूल खुलेगा, फोर्थ सैनिक स्कूल। दोस्तों हरियाणा में ना 4 सैनिक स्कूल हैं। कौन कौन से है हरियाणा में 4 सैनिक स्कूल? दोस्तों सबसे पहले तो जिसकी स्थापना हुई थी ना, किसकी स्थापना हुई थी? करनाल में हुई थी, कुंजीपुरा में। सबसे जो पहला सैनिक स्कूल था ना हरियाणा का, जो फर्स्ट था सैनिक स्कूल, उसके बाद में कहा रेवाड़ी, फिर मातानेर, और जो चौथा है ना, चौथा सैनिक स्कूल कहाँ है? पंचकुला में है। तो दोस्तों हरियाणा का जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट लॉ कॉलेज, हरियाणा का फर्स्ट लॉ कॉलेज कहाँ है? हरियाणा का फर्स्ट लॉ कॉलेज
यानी ला का जो कॉलेज है ना, विधि का जो कॉलेज है, हरियाणा का जो फर्स्ट कॉलेज है वो कहाँ है? पंचकुला में था। हरियाणा जो फर्स्ट कॉलेज है वो फर्स्ट जो ला कॉलेज है ना वो कौन सा है? कानून का जो कॉलेज है ना, यानी जहाँ पे जो स्टडी किसकी दी जाती है? लॉ से संबंधित यानी कानून से रिलेटेड जानकारी दी जाती है। कहाँ है? ये पंचकुला में है। और दोस्तों यहाँ पे ना एक मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा आरोग्यम की शुरुआत की गई थी, जो हरियाणा में सबसे पहले पूछ जाता है। हरियाणा में सबसे पहले ना, हरियाणा में सबसे पहले मोटरसाइकिल आरोग्यम 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 नाम है दोस्तों उसका। आरोग्यम की जो शुरुआत है ना, हरियाणा में सबसे पहले मोटरसाइकिल आरोग्यम सेवा की शुरुआत कहाँ हुई थी? पंचकुला से हुई थी। पंचकुला की मोरनी से हुई थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि हरियाणा में सबसे पहले ना मोटरसाइकिल जो एम्बुलेंस की जो सेवा आई थी ना, मोटरसाइकिल एम्बुलेंस देखिए यहाँ पे, मोटरसाइकिल एम्बुलेंस। मोटरसाइकिल एम्बुलेंस यानी मोटरसाइकिल पे है ना, जैसे अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए भाई, सही टाइम पर क्या नहीं आने पाई जो वैन है ना, एम्बुलेंस की वैन नहीं आने पाई, तो क्या हो गया? जो मोटरसाइकिल वाली है ना, ये जगह जगह पे इंस्टॉल की जाएगी। तो वहाँ से अगर कोई बंदा इंजर्ड या एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो ये मोटरसाइकिल यहाँ पे पीछे एक स्ट्रेचर बनाया हुआ है मोटरसाइकिल के पीछे, वहाँ पे लेटा के इसको अस्पताल में ले जाया जा सकता है। तो दोस्तों ये जो आरोग्यम है ना, आरोग्यम नाम है इसका, इसकी जो शुरुआत है ना पंचकुला से ही हुई थी। अब दोस्तों मैंने एक इम्पोर्टेंट जो फेमस पर्सनैलिटी है ना उसके बारे में बात करेंगे, जिसका क्या नाम है? अरुणा आसफ गांगुली, जिसका संबंध कहाँ से है? कालका से है। दोस्तों अरुणा आसफ अली, ये जो अरुणा आसफ गांगुली ने, ये हरियाणा की तरफ से ना, हरियाणा की तरफ से भारत रत्न, भारत रत्न प्राप्त करने वाली फर्स्ट महिला है। भारत रत्न प्राप्त करने वाली क्या फर्स्ट महिला है? जो अरुणा आसफ गांगुली है ना, हरियाणा की तरफ से क्या है? भारत रत्न प्राप्त करने वाली ना फर्स्ट वीमेन है। और दोस्तों यहाँ पूछ दिया जाना, पंचकुला में क्या है? सबसे कम गांव है, परिवार वाला गांव है, सबसे कम गांव, सबसे कम परिवार वाला गांव है कहाँ है? और सबसे ज्यादा पूछ लिया जाए ना, सबसे ज्यादा क्या आएगा? आंसर भिवानी आएगा। और दोस्तों यहाँ पे ना उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम UHBN का क्या है मुख्यालय? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, UHBN का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, वो कहाँ है? पंचकुला में है। हरियाणा साहित्य अकादमी पूछ लिया जाए, हरियाणा साहित्य अकादमी, हरियाणा साहित्य अकादमी पूछ लिया जाए। हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी पूछ ली जाए। हरियाणा संस्कृत अकादमी, संस्कृत अकादमी, पंजाबी अकादमी, पंजाबी अकादमी, HSSC। दोस्तों इन सभी का जो हेडक्वार्टर है ना वो कहाँ है? पंचकुला ही है। दोस्तों इन सभी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? पंचकुला है। पंजाबी साहित्य अकादमी हो गया, हरियाणा साहित्य अकादमी हो गया, और हरियाणा उर्दू साहित्य हो गया, हरियाणा संस्कृत अकेडमी हो गई। तो दोस्तों ये मोस्टली जो हेडक्वार्टर है ना हरियाणा की वो कहाँ है? पंचकुला में है। तो दोस्तों अगर आप किसी दुविधा में फंस रहे हो और आप जैसे हेडक्वार्टर से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछ ले जाए, तो आंख बंद करके क्या कर देना? पंचकुला क्लिक कर देना। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो 90% है ना, जो जिसने भी हेडक्वार्टर है ना वो कहाँ है? पंचकुला में ही है।
तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इसकी जो बाउंड्रीज है ना, बाउंड्रीज के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इसकी जो बाउंड्रीज है ना, पंचकुला की जो बाउंड्रीज है वो किस किस से लगती हैं, बात करेंगे हम। सबसे पहले यूटी की बात करें, इसकी जो है एक यूटी से लगती है जिसका क्या नाम है चंडीगढ़। यहाँ पे लिख देता हूँ बाउंड्रीज। बाउंड्रीज जो पंचकुला है ना किस किस की यूटी यानी यूनियन टेरिटरी, और स्टेट कुछ देता है ना, स्टेट हो गया हिमाचल प्रदेश हो गया, और दूसरा क्या हो गया पंजाब यानी पीपी पंजाब हो गया। और डिस्ट्रिक्ट की बात करें ना, डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो एक ही डिस्ट्रिक्ट लगता है पंचकुला से, जिसका क्या नाम है अम्बाड़ा है। यानी जो सबसे कम है ना, सबसे कम जिले किससे लगते हैं पंचकुला से लगते हैं, एक ही है किसका, जिसका क्या नाम है अम्बाड़ा है। एक यूटी लगता है, 2 स्टेट लगते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट लगता है। और दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पे जो रह गया था वो करवा देता हूँ। नेशनल जो इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, यानी जो आयुर्वेद का है राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ है पंचकुला में है। 2019 में उद्घाटन किया गया था भाई पीएम नरेंद्र मोदी। यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कहाँ है, हम बात करें तो पंचकुला में है। इसका जो उद्घाटन किसने किया था, हमारे जो पीएम है ना नरेंद्र मोदी भाई साहब ने, उन्होंने किया था इसका। तो दोस्तों अब नेशनल हाईवे की बात करते हैं। नेशनल हाईवे कौन कौन से होते हैं वो कर गुजरते हैं, NH5, NH7 और NH105। ये दोस्तों नेशनल हाईवे कहाँ से होकर गुजरते हैं, पंचकुला से होकर गुजरते हैं। तो दोस्तों ये तो था पंचकुला डिस्ट्रिक्ट। आपको वीडियो कैसी लगी तो कमेंट सेक्शन में बताना। दोस्तों आपका जो कमेंट है ना वो हमारे लिए क्या है, प्रमोशन का काम कार्य करता है, क्योंकि दोस्तों जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं ना वो आपके लिए कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने शानदार कंटेंट बताया है पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के बारे में। और दोस्तों परीक्षा के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, यानी जो डिस्ट्रिक्ट है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी इसको कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको दबाकर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को दबाना, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको मिलते रहें। दोस्तों आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।